सभी को फिर से हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आपको कुछ प्रश्न पूछता हूँ। आप किसी को जो उत्तर मालूम नहीं है अपने हाथ उठाकर बता सकते हैं। कर्नाटक से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? मुल्लय्यनगिरी। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत का नाम आप कोई बता दे? अब माउंट एवरेस्ट शिखर को आप इस तरह देख सकते हैं। ये माउंट एवरेस्ट शिखर है। ये हमारे भारत के सबसे ऊंचा पर्वत है। यह अब तक इस शिखर को पूरे विश्व में 550 से ज्यादा लोग इसका चढ़ाई की है। इस पर्वत को पहली बार भारत के एक महिला बचेंद्री पाल ने इस पर्वत का आरोहण करके चढ़ाई करके भारतीय महिलाओं को गौरव प्राप्त किया है। इस महिला के बारे में हम महिला की साहस गाथा इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये पाठ का वाचन करता हूं, देख लीजिए। पाठ 13 महिला की साहस गाथा। पहली महिला एवरेस्ट विजेता बचेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। बचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ। पिता किसान पाल सिंह और मां हमसा देवी ने कि 5 संतानों में यह तीसरी संतान है। बचेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेगी जो उनका भाई करते हैं। वे किसी से पीछे नहीं रहेगी, उनसे बेहतर करके दिखलाएगी। इसी जज्बे से उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर लिया। बचेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका कठोर परिश्रम बहुत काम आया। सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। इस तरह उन्होंने संस्कृत में एमए तथा बीएड तक की शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ बचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की अपने लक्ष्य को कभी हमेशा अपने सामने रखा। इसी दौरान उन्होंने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की। सन 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर 6672 मीटर तथा रुडगेरो 5819 मीटर की चढ़ाई की, जिससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ा। अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ, तब वे पहली बार तेनजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष
तथा जुम्के तावी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला से मिली। तब उन्होंने संकल्प लिया कि वे भी उनकी तरह एवरेस्ट पर पहुंचेगी और वह दिन भी आया जब 23 मई 1984 को एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा फहरा गया। उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंगदोरजी थे। भारत की इस महिला द्वारा लिखित यह वृत्तांत बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है। इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि वे एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंचे। कर्नल फुलर ने साउथ पोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों को 2 समूह बना दिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आदि चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूंगी। मुझे उन पर विश्वास था, साथ ही साथ मैं अपनी आरोहण क्षमता को और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। सुबह 6:20 पर जब अंगदोरजी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते रहे। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानों इतनी सख्त और बुरबुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ काटने के लिए पावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर पूछा क्या तुम थक गई हो। मैंने जवाब दिया नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी। लाहट एक महिलाओं की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चले, जबकि लाहट एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लाहट ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चल रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। आकाश तुम पढ़ो। पहली महिला एवरेस्ट विजेता बचेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। बचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता निशांत पाल सिम्हा और माता अमसादेवी नेगी की 5 संतानों में यह तीसरी संतान है। बचेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। बेटो सुचित्रा तुम पढ़ो। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेंगी जो उनका भाई करते हैं। वे किसी से पीछे नहीं रहेगी, उनसे बेहतर करके दिखाई लाएगी। इसी जज्बे से उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। बचेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था।
प्रशिक्षण के दौरान उनका कठोर परिश्रम बहुत काम आया। सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। इस तरह उन्होंने संस्कृत में एमए तथा बीएड तक की शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ बचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखा। इसी दौरान उन्होंने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की। 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर ग्लेशियर 6672 मीटर तथा रूड गेरो 5819 मीटर की चढ़ाई की, जिससे उनमें आत्मविश्वास और अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ, तब वे पहली बार तेनजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष तथा जुनके ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला से मिली। तब उन्होंने संकल्प लिया कि वे भी उनकी तरह एवरेस्ट पर पहुंचेगी और वहां दिन भी आया जब 30 मई 1984 के एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा फहरा दिया। उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंग दोराजी भी थे। भारत की इस महिला भारत की यहाँ बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है। इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंची। कर्नल ने साउथ तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बन गया है। सुबह 4 बजे उतर गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आदि चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूंगी। मुझे उन पर विश्वास था। साथ ही साथ मैं अपनी आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। सुबह 6:20
रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चलती गई। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और बुरबुरी थी मानो शीशी की चादर बिछी वो। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करने पड़ा। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी। सहारे चढ़े जबकि लाड़का एक साथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लाड़का ने महिला की साहस गाथा। इस पाठ का आशय है कि इस लेखन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि महिलाएं ही साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कभी कम नहीं, वे बेहतर करके दिखलाएंगी। उसके पुरुषों के समान ही ये साधना करके आज दिखा रही है। उनमें बचेंद्र पाल भी एक है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली महिला एवरेस्ट विजेता, भारत में सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। बचेंद्री पाल जी को प्रथम भारतीय एवरेस्ट चोटी को चढ़ने वाली भारतीय महिला के रूप में इस महिला को गौरव प्राप्त है हुआ है। इस बचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। भारतीय एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम है किसान पाल सिन्हा। पिता का नाम क्या है? किसान पाल सिन्हा। माता का नाम हंसा देवी। हंसा देवी दंपति को 5 संतान थे, जिनमें यह तीसरे संतान है। ये किसान पाल सिन्हा और हंसा देवी इन दंपति को 5 संतान रहते हैं। उनमें तीसरे संतान ही बचेंद्री पाल जी है। बचेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना, बचेंद्री पाल के बड़े भाई एक रहता है, वह उन्हें पहाड़ों पर जाना बहुत अच्छा लगता था। तो भाई को देखकर बचेंद्री पाल उनके भाई को देखकर क्या करती है कि यह निश्चय कर लेती है कि वे भी वही करेगी जो उनका भाई करते हैं।
उनके भाई जो पहाड़ पर चढ़ने का जो काम करता रहता है ना, उसी काम मैं भी कर सकती हूँ कर वे निश्चय करती है। वे किसी से पीछे नहीं रहेगी। पीछे का विलोम शब्द क्या है? हाँ, आगे। पीछे, पीछे का विलोम शब्द आगे। ऊपर का विलोम शब्द नीचे। वे पीछे नहीं रहेगी, उनसे बेहतर करके दिखलाएगी। उनके भाई से भी ज्यादा काम कार्य करके दिखलाने का निश्चय कर लेती है। इसी जज्बे से, इसी उद्देश्य से उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर लिया। अपने भाई से भी अधिक मैं साधना करके दिखाती हूँ कर वे प्रशिक्षण, कन्नड़ में कहते हैं तरबेती, वे प्रशिक्षण लेना शुरू कर देती है। बचेंद्र को बचपन में, बचेंद्र का बचपन इतना किस तरह रहता है देखेंगे। बचेंद्र को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। देखिए बचेंद्र पाल का बचपन इतना कितना कष्ट में बीता है। वे 5 किलोमीटर चलकर 4 किलोमीटर वे स्कूल जाना 5 किलोमीटर तक वे जाती थी। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण, वे 5 किलोमीटर हर दिन रोज स्कूल जाती थी पैदल चलकर और पैदल चलकर वापस आती थी। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान यह जो बचपन में उनका जो यह काम आगे उन्हें प्रशिक्षण में बहुत आसान होता है। कठोर परिश्रम बहुत कम आया। जो प्रशिक्षण के समय में उसे कठोर परिश्रम नहीं लगता है। इस तरह बाद में उन्होंने सिलाई का काम सीख लेता है और उसी समय वे कपड़े का सिलाई का काम सीख लेती है और सिलाई करके भाई का खर्च जुटाने लगती है। जो घर में माँ बाप को वे उनका जो अवस्था देखकर उन्होंने अपने स्वयं कमाई कर लेती है। इस तरह उन्होंने संस्कृत में एमए और बीएड की शिक्षा प्राप्त की। वे पर्वतारोहण प्रशिक्षण के साथ साथ शिक्षा भी इस तरह वे सिलाई का काम करके शिक्षा भी पा लेती है। बाद में पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने बचेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने का अपना लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखा। वे पढ़ाई भी करती रही और बाद में वे पहाड़ों पर चढ़ने का लक्ष्य को भी नहीं छोड़ा। इसी दौरान इसी कारण उन्होंने क्या करती है, कालानाग पर्वत को पहली बार उन्होंने कालानाग पर्वत को पहली बार वह पर्वत को चढ़ाई करती है। और बाद में सन 1982 में वे गंगोत्री ग्लेशियर नामक एक ग्लेशियर पर्वत को, यह पर्वत की ऊंचाई 6672 ऊंचाई मीटर है। इस पर्वत का चढ़ाई करती है और तथा उसी वर्ष उन्होंने रुडगेरो नामक और एक पर्वत, इसका ऊंचाई है 5819 मीटर की ऊंचाई पर्वतों का आरोहण करती है। इन तीनों पर्वतों को चढ़ाई करने से, कालानाग, गंगोत्री ग्लेशियर और रुडगेरो पर्वतों का चढ़ाई करने से बचेंद्र पाल में आत्मविश्वास, जिससे उनसे आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। तो उन्हें यह आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि मैं एवरेस्ट को मैं जरूर चढ़ूंगी कर। बाद में अगस्त 1983 में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन चल रहा है। हिमालय
पर्वतारोही का सम्मेलन दिल्ली में चलता है। इन सम्मेलन में बचेंद्र भी जाती है और वहां पहली बार तेनजिंग नोरगे वहां इनसे भेंट करती है कि एवरेस्ट पर पहली बार जो एवरेस्ट की चढ़ाई की थी पुरुष उनका नाम है क्या है तेनजिंग नोरगे, उनका जो भेंट करती है तथा जुंके ताबी नामक और एक पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला से ये मिलती है। तब उन्होंने संकल्प लिया इन दोनों को तेनजिंग नोरगे और जुंके ताबी को इन्होंने भेंट किया और उनसे बातचीत किया। करने के बाद उन्होंने यह संकल्प लिया कि मैं भी उन्हीं की तरह तेनजिंग नोरगे और जुंके ताबी की तरह मैं भी एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। वह दिन आ ही गया, वह दिन आ ही गया। 23 मई 1984 में बचेंद्र पाल ने एवरेस्ट की चढ़ाई करके अपने भारतीय झंडा को फहराया। उस समय उनके साथ कौन था? अंगा दोरजी। उस समय पाल बचेंद्र पाल के साथ कौन था? अंगा दोरजी था। भारत की इस महिला द्वारा लिखित यह इतिवृत्तांत बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है। इस तरह जो बचेंद्र पाल ने जो पहाड़ की चढ़ाई की थी, यह एक कथा बहुत रोचक है। इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है, इस बात का वर्णन करती है कि वे एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंची, वे एवरेस्ट को किस तरह पहुंचा, इसके बारे में वह बताती है। देखिए क्या करती है। उस दिन कर्नल कुल्लर ने चढ़ाई करने के दिन कर्नल कुल्लर नामक व्यक्ति ने साउथ पोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। कर्नल कुल्लर 3 शिखर दलों को 2 समूह बना देते हैं और तो सुबह उठती है, सुबह 4 बजे उठ गई। बचेंद्र पाल सुबह 4 बजे चढ़ाई शुरू करने के लिए उठती है। बर्फ को पिघलाती है और उससे पानी बनाकर चाय बनाई, बर्फ से पानी करके चाय बना लेती है। कुछ बिस्कुट और आदि चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात और कुछ बिस्कुट और आधा चॉकलेट का नाश्ता कर लेती है। करने के बाद 5:30 बजे वे अपने तंबू से चढ़ाई करने के लिए निकल जाती है। निकल पड़ी। अंगदोरजी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूंगी। अंगदोरजी ने पाल को पूछती है मैं आपके साथ चल सकती हूँ? तो वे अच्छा दोनों साथ में चलेंगे कर चढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। अपने आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। वे जाते समय उसे आत्मविश्वास था बचेंद्र पाल में, मैं जरूर एवरेस्ट का मैं चढ़ाई कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने कालाना गंगोत्री ग्लेशियर उदगिरो पर्वतों को जो चढ़ाई करके उसे बहुत आत्मविश्वास आया था। सुबह 6 बजे 20 पर जब अंगदोरजी और मैं साउथ पोल के बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। ये सुबह 6 बजे 20 मिनट पर साउथ पोल पहुंच जाते हैं। वहाँ ठंडी हवा बहती रहती है। हमने बगैर रस्से ही चढ़ाई की। साउथ पोल तक बिना रस्सी का उपयोग न करके चढ़ाई करते हैं। बाद में वे अंगदोरजी और निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानों इतनी सख्त और बुरबुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हम चढ़ते समय बर्फ इस तरह
वह बिछी थी कि शीशे की चादर की तरह हम वो जो हम बैठ रहते हैं तो फिसल जाते रहते थे। फिर भी हम कोशिश करते हुए हम पहाड़ को चढ़ाई करते गए। हम बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। जो बर्फ शीशों की तरह था उसे हम वह फिसलते रहते थे, इसलिए हम फावड़े का उपयोग करके हम चढ़ाई शुरू करते गए। 2 घंटे के काम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। 2 घंटे होते ही हम शिखर कैंप तक पहुंच जाते हैं। लाहट एक नायलॉन की रस्सी लाता है, इसलिए हम दोरजी और मैं रस्सी को सहारे चढ़े। हम दोनों ने इन दोनों की सहारा लेते हुए हम चढ़ते हैं। दोनों नायलॉन की रस्सी के सहारे लेकर हम शिखर को चढ़ते रहे, मैं और अन्य दोरजी। इस समय लाहट ने मुझे देखा। पाल जी को 4 लीटर की ऑक्सीजन की आवश्यकता है, फिर उसे सिर्फ 2 लीटर की ऑक्सीजन लेकर वे चढ़ाई कर रही है। यह उन्हें जो चढ़ना बहुत कठिनाई आ रहा था, इसलिए उन्होंने लाहट ऑक्सीजन का पूर्ति किया तो बचेंद्र पाल जी ने ऑक्सीजन पाकर बहुत आसान से चढ़ाई शुरू कर लेती है। इस तरह वे चढ़ाई करने चलती रहती है। अब जो पाठ आप सुन रहे हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछता हूँ, बताइए। सुचित्रा उठिए। बचेंद्र पाल को कौन सा गौरव प्राप्त है? एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। बहुत बढ़िया। स्वामी, बचेंद्र पाल के माता और पिता का नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? किशन पाल सिंह। माता का नाम मानसा देवी देवी। बचेंद्र ने क्या निश्चय किया? पहाड़ों पर जाने का निश्चय। सुनता, बचेंद्र ने किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की? लक्ष्मी एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ कौन था? सर्विक। कर्नल का नाम क्या था? लक्ष्मी। लाहट कौन सी रस्सी लाया? लाहट नायलॉन। बचेंद्र पाल के परिवार का परिचय कीजिए। बचेंद्र का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता किशन पाल सिंह और माता हंसा देवी। बचेंद्र ने पर्वतारोहण के लिए किन चीजों का उपयोग करते हैं? नायलॉन की रस्सी और अब तक हम बचेंद्र पाल के परिवार का परिचय, उनके बचपन में जो किस तरह अपना पढ़ाई का काम के साथ साथ पर्वतारोहण प्रशिक्षण पाई और कौन कौन से पर्वतों का एवरेस्ट शिखर को चढ़ने से पहले कौन कौन से शिखरों का चढ़ाई की और वे हिमालय पर्वतारोहण का सम्मेलन में किन किन से भेंट हुई और वे क्या संकल्प लिया और बाद में चढ़ाई का काम
किस तरह शुरू करती है और चढ़ाई किस तरह करती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आप कल आते समय जो एवरेस्ट पर चढ़ाई किए हुए पाल बचेंद्री पाल से छोड़कर दूसरे अन्य व्यक्तियों के बारे में लिखकर लाइए। सभी को धन्यवाद।